कुछ लोगों की मानसिकता जो होती है, विचारधारा जो होती है, उनके शब्दों में झलक जाती है। कल ऐसे ही जब अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, उन्होंने उसमें वीआईपी कल्चर की बात की और पूरी दुनिया, पूरा देश कल देख रहा था जब उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हम जैसे वीआईपी लोग आते हैं तो पता लगना चाहिए। यानी कि आम जनता इनकी नज़रों में कोई मायने नहीं रखती, इनको सिर्फ अपना वीआईपी कल्चर ही दिखाई देता है। साथ में उन्होंने महाकुंभ पर जो है सवाल खड़े किए, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार सनातन धर्म का जो है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ये हम लोग भी मानते हैं। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं देखिए, डुबकी ये लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जय बालक ऊत बालक जाट का, ऐसा मुझे उन पे हंसी आती है कि वे ऊत बालक समाजवाद के हो रहे हैं। क्या समाजवाद यही है? समाजवाद यही रह गया समाजवाद? हंसी आ रही है कुछ भी बोलने के उपरांत उन पे। पता नहीं क्या उल जलूल भाषण देते रहते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी। कभी कहते हैं कि मैं हिंदू संस्कृति को अपनाता हूँ, कभी कहते हैं कि मैं मुस्लिम भाइयों से प्यार करता हूँ। अरे उनको अपने उत्तर प्रदेश वासियों से प्रेम करना चाहिए। और डुबकी की बात, वीआईपी लोग तो वीआईपी लोगों के लिए तो वीआईपी लोग तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उनके साथ लगभग लगभग 54 मंत्रियों ने एक साथ डुबकी लगाई। अरे वे पहले मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उनको उल जलूल बातों करना। महाकुंभ प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। महाकुंभ के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि पता लगे कि वीआईपी आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है बंटी चौधरी जी झिंझाना से। अभी इनसे पूछते हैं कि इस इंटरव्यू पे में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, विदेशवासी क्या बोलूंगा मैं आपको। पूरा ब्रह्मांड जहाँ तक बसा होगा वहां तक की आवाज कुंभ की आ रही है। अब की बार योगी जी ने, मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था, वीआईपी हो या हम लोग, आप लोग, कोई भी जा सकता है। वीआईपी कल्चर तो एक अपने अंदर की भावना होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर उसको बोलते हैं। अब मैं हरिद्वार में गंगा घाट पे जाके पता नहीं क्या उलझुल, मैं तो कहना भी नहीं चाहता, मैं क्या बोल देते हैं। अब ये कहते हैं कि मुझे वीआईपी घाट पे जाना है। वीआईपी जनता के दिलों में होना चाहिए। जनता के दिलों में वीआईपी मोदी जी हैं, जनता के दिलों में वीआईपी माननीय योगी जी हैं, जनता के दिलों में वीआईपी पूरे भारत की 140 करोड़ जनता है, वे वीआईपी हैं, वे सब जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता के कभी मुंह से वीआईपी कल्चर की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन पहली बार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के मुंह से ये बयान सामने आए। अब उनके बयान को तो वही व्याख्यान कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर तो हिंदूवादी है, हिंदू राष्ट्र बनने के उपरांत भी इस हिंदू राष्ट्रवादी हम कार्यकर्ता है, और वे वीआईपी कल्चर को देखो, वो तो वही उस पर भाषण दे सकते। बंटी भाई, अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को तो कुछ नहीं दिखाई देता। उनको तो नींद में भी, सपने में भी करोड़, हजारों करोड़, करोड़ करोड़ की बात करनी है, क्योंकि उनको करोड़ का आंकड़ा इसलिए याद रहता है। कोई भी ले लो आप, पीडब्ल्यूडी ले लो या कोऑपरेटिव बैंक ले लो या और अन्य विभाग, सिंचाई विभाग ले लो, वे तो करोड़ों कमाए हैं ना उन लोगों ने। तो उनके तो करोड़ों से आगे पहले नींद नहीं खुलती जी। वीआईपी कल्चर क्या जानेंगे वो, उनको तो बस पैसे से मतलब है जी। इस देश की उन्होंने जनता से कोई उन्होंने मतलब ये नहीं है। भी बताया कि जो है महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला हो, बुजुर्ग हो, प्राथमिकता से उनको लेती है। क्या उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है माननीय योगी जी ने? वे तो वैसे ही अलल गलल बात बोलते हैं, उनकी कोई तथ्य नहीं होता। मैं मानता ही नहीं माननीय अखिलेश जी को तथ्य के रूप में बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लगता हमें। देखिए, जैसा कि 2014 से पहले की सरकारें थी और 2014 के बाद, क्या आपको भी परिवर्तन नजर आता है? भाई साहब, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे भारतवासियों को परिवर्तन नजर आ रहा है। आप देख लो कैसे, कितनी अच्छी व्यवस्था सड़कों की है। अरे हम अपने खेतों में जाते थे तो खेतों में जाते हुए डर लगता था। मम्मी पापा बाबा दादी फोन करते थे, भाई आ जाओ, जो काम रहेगा उसको कल कर लेना। ऐसी ऐसी बहुत ही डरी हुई जिंदगी हम जी रहे थे। उसके बाद मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत जो है एक अग्रसर की तरफ है, बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है भारत।
क्योंकि बंटी भाई 2014 से पहले का माहौल हम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है। सड़कों के क्या हाल थे, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, तानाशाही। अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे जिंदाना क्षेत्र में 4 एनकाउंटर भी हुए हैं। उस एनकाउंटर पे भी जो है विपक्ष के लोगों ने निशाना साधा है। कहीं ना कहीं में लोग बता रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुए हैं गलत किए गए हैं। नहीं, एनकाउंटर कभी गलत नहीं होते। अभी हमारे क्षेत्र में उदयपुर में एनकाउंटर हुआ था। 4 बदमाश, जो नामी बदमाश जिन्होंने लोगों को जीना आराम कर रखा था, उनका एनकाउंटर हुआ है। सच्ची घटना थी। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश मेरठ से जो है मसूरी गांव से शहीद हुए इंस्पेक्टर अपने, मैं उनको नमन करते हुए उनको, उनके परिवार को इस घड़ी से बाहर निकालने के लिए आपके चैनल के माध्यम से उस परिवार को जो है दुख भरी घटना से बाहर निकालने के लिए भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं परमपिता परमात्मा से। उनके परिवार को जो है आर्थिक मदद के लिए अपनी यूपी सरकार ने एक सरकारी नौकरी और मेरे ख्याल में कुछ पैकेज भी उनको 45 लाख या 60 लाख का दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये मजबूरी रही है कि जब उन लोगों को कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता तो वे कहीं ना किसी चीज को मुद्दा बनाते हैं। देखिए, उनके पास अब, क्योंकि उनका पिछले कई दशकों से सरकार में वे हैं नहीं, दशकों से तो नहीं कह सकता, हाँ 3 योजना से वे सरकार में नहीं है, इसलिए उनको तो उल जलूल बात करनी है। और ये उनको नहीं देखना कि हमें शामली जिले की अगर मैं बात करूं, 5-5, 6-6 हाईवे शामली में निकलने का काम हुआ है। अपना जो है उद्योग के व्यापार में, युवाओं के सम्मान में, महिला के सम्मान में बहुत मोदी जी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में जो है हमारा भारत देश विकसित देश होने जा रहा है। जो आवाज है पूरी दुनिया में आज सुनाई दे रही है। देखिए, देश के कोने कोने से सनातन धर्म का चोला पहने ITI होल्डर और जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया भर के देशों से जो है VIP कल्चर की बात बार बार वही आता है। अब ये देखिए, सनातन धर्म को कितनी डुबकियां लगा रहे हैं लोग, कितने कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और पहली बार हम लोगों के सामने महाकुंभ में अखिलेश यादव जी ने जब डुबकी लगाई, उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया था कि भाई महाकुंभ में व्यवस्थाएं ऐसी हो कि यहाँ पर हम लोग जितने VIP लोग आते हैं और पता लगना चाहिए कि हम लोग VIP लोग हैं। इसी मुद्दे पर आज जो है हमने बंटी चौधरी जी से बातें की। और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा अपने भारतवासियों को। अब की बार ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है कि कुंभ भी, प्रयागराज में कुंभ नाम से भी मेला होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा है और सभी देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिसका भी जिस तरीके से समय लगे प्रयागराज में डुबकी लगाकर सनातन धर्म की जय बोले। देखते रहिए आपका अपना चैनल हो 24 न्यूज।